Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 9th January 2025. Okay, now start from our first question. So our first question is, consider the following. How many above the are Indian investment project in Afghanistan? देखो रिसेंटली अफगानिस्तान को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, न्यूज़ ये भी देखने को मिला है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक क्लैश हुआ है। ठीक है, अटैक बेसिकली कह सकते हैं, वो देखने को मिला है। तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान में है, चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है सलमा डैम, सेकंड वन इज चबहार पोर्ट, थर्ड वन इज जरान दिलराम हाईवे। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा है जो हमारा प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में है, वो आपको बताना है। तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली टू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, जिसमें क्या होगा आपका ओनली टू कौन कौन सा होगा। फर्स्ट वन सलमा डैम और सेकंड वन जरान दिलराम हाईवे। ठीक है, ये दोनों हमारा प्रोजेक्ट जो है इंडिया का प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान में है। ठीक है, चबहार पोर्ट नहीं होगा क्योंकि चबहार पोर्ट हमारा अफगानिस्तान में नहीं, आपका ईरान में है। ठीक है, कहाँ है? ईरान में है चबहार पोर्ट। ओके, अब बात कर लेते हैं सलमा डैम और जरान दिलराम हाईवे की। ठीक है, देखो ये जो बात करता है, हाँ, ये जो बात करता है आपका सलमा डैम, सलमा डैम देखो क्या कह रहा है कि 42 मेगावाट डैम बनाई गई थी हेरात प्रोविंस में। ठीक है, ये हाइड्रो पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट की गई थी बहुत सारे इनॉग्रेट और ऑर्ड्स को लेकर के, जो 2016 में कंप्लीट की गई थी। ठीक है, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है सलमा डैम को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम सलमा डैम को कहा जाता है, जो कि 2016 में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं जराम दिलराम हाईवे की। जरान दिलराम हाईवे जो है वो 218 किलोमीटर का हाईवे है। ठीक है, जो कि बिल्ड किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, बीआरओ जो इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा दिलराम हाईवे बनाया गया। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है चबहार पोर्ट अफगानिस्तान में नहीं, ईरान में है, तो ये आपका नहीं होगा। हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट और थर्ड सही होगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए जिसको कहते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है हमारा है यूएपीए, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एक्ट अलाउ फॉर द डिटेंशन विदाउट अ चार्ज शीट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है, हम किसी को डिटेन कर सकते हैं बिना किसी चार्जशीट के, मतलब किसी को अरेस्ट कर सकते हैं इस पर्पज से कि उसका इन्वॉल्व, मतलब कुछ अगर उसको डिटेन करने का पर्पस ये होता है ना कि क्राइम करने से पहले कि उसको शक के बेस पे, संदेह के आधार पे हम उसको डिटेन कर सकते हैं। तो वो डिटेन हम मैक्सिमम कितने पीरियड तक कर सकते हैं? 90 डेज की बात कर रहा है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कह रहा है, और मैक्सिमम कर सकते हैं विदाउट अ चार्जशीट। ओके, ये नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज under the UAPA, both Indian citizen and foreign national can be charged for offense committed within or outside India। ठीक है, कह रहा है अंडर द यूएपीए एक्ट के अंदर हम इंडियन सिटीजन और फॉरेन नेशनल को, दोनों को हम ऑफेंस कर सकते हैं, मतलब चार्ज सज़ा सुना सकते हैं विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर, और आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो आपको बताना है। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। So our correct option is B, सेकेंड ओनली। ओके, सेकेंड ओनली क्या होगा आपका? फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकेंड आपका सही होगा। फर्स्ट क्या कहता है? 90 डेज के लिए हम नहीं डिटेन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो हमारा है विदाउट चार्जशीट हम 180 डेज, यानी अप्रॉक्स 6 मंथ, 180 डेज, और 6 महीने की बात कर ली जाए, हम इतने दिनों तक हम इसको अरेस्ट करके रख सकते हैं। हाँ, तो हम इतने दिनों तक इनको अरेस्ट करके रख सकते हैं। ओके, 180 डेज तक। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड सही हो जाएगा, फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम बहुत ही फेमस डैम है इंडिया का। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। देखो आपका पहला स्टेटमेंट कहता है दिस डैम इज सिचुएटेड ऑन पेरियार रिवर। पेरियार रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया है, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में ये डैम है। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा ये देखने को। तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली, ठीक है। मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर के पास है, लेकिन जो ये जो लोकेटेड है तमिलनाडु में नहीं लोकेटेड है। ये जो लोकेटेड है बालक, ये आपका केरल में लोकेटेड है मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है। मुल्ला पेरियार डैम तमिलनाडु में नहीं केरल में लोकेटेड है, बट ये जो रेगुलेट होती है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इसका जो रेगुलेशन होती है मुल्ला पेरियार डैम का तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर होता है, बट ये सिचुएटेड है केरला में, ओके। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए ओनली। केवल फर्स्ट सही है, सेकंड आपका गलत हो जाएगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।